knows it, but we feel it from the outside world. But what would happen if the dark, unethical side of ours is revealed all of a sudden? All our achievements, all our wealth becomes null and void. जो पाप पुण्य का कर्म तू करे, उसे रखे तेरे मन तक ही है। वो तो सब कुछ ही जानता, फिर क्यों छुपाए तू अंत तक है? जो बिन बुलाए आ जाए और दे तोल तुझे अंदर से, उस अनजाने मेहमान को ही अब कहते सब आगंतुक हैं। So here we present to you the last performance of the day, आगंतुक।
Boss, it's your father money. Do whatever you want to. अच्छा, खैर छोड़ो ये सब. वो एंगेजमेंट रिंग, वो काफी अजीब सी है. मुझे पहले ही पता था. पता है, मैंने पहले ही बोल दिया था. ना तुम्हें पसंद आएगी और ना तुम्हारी बहन को. तुम मेरी छोड़ो, तुम बस उसी की देखो. बाय द वे, ये घूमने का क्या प्लान बनाया है? मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था. कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए? बैंकॉक. You know, सैम मेहता ये बैंकॉक जैसी छोटी मोटी जगह पे नहीं जाता. यूरोप, ग्लोबल. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, तो चलो मैं चलता हूँ. अरे आप अभी जा रहे हैं? खैर आपको जाना है तो जाइए, लेकिन सैम को मैं अभी नहीं छोड़ता. यार एक बार देखना, मेरे बेटे को घर जमाई मत बना के रख लेना. चलो सर, मैं चलता हूँ. ड्राइवर छोड़ देगा आपको? अरे कोई नहीं अंकल, रहने दो, मैं छोड़ दूंगा उनको. अच्छा, तो भैया नंदी जी जा रहे हैं. बाय अंकल. गुड नाइट. चलो, आखिर सब ठीक हुआ. बाय द वे, तुम क्या कहते हो सैम? अरे अंकल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मतलब, my friends were really amazed just by the looking at the arrangements. तुम अपने सारे फ्रेंड्स को कह दो, ये एंगेजमेंट तो बस ट्रेलर था. पिक्चर तो अभी बाकी है. तो अंकल, आर्यन की शादी कब करवा रहे हो? अभी थोड़ी. अरे अभी तो टाइम है. पहले से सेटल तो हो जाने दो. ये फिल्म डायरेक्शन में इतनी मामूली सी इनकम में क्या कर लेगा? और कोई कॉमर्शियल मूवीज भी तो नहीं बनाता. पता नहीं क्या आर्ट मूवीज डायरेक्ट करता है. यू बोथ आर टू कंजर्वेटिव. मतलब यू बिहेव लाइक अ टिपिकल फ्यूडल. मतलब अगर भैया का टीवी या प्रिंट में कुछ आता है तब तो आप कुछ भी नहीं छोड़ते हो. अभी ऐसे बातें कर रहे हो. हाँ, that's not fair. After all, he is a celebrity now. अरे अंकल, देखिए ना, आपके पास और मेरे पास जितना मर्जी पैसा हो, या स्टिल एंड पब्लिक. अब आज का ही देख लीजिए, मेरे जितने भी दोस्त आए थे, सब इसी को मिलने के लिए तरस रहे थे. Next year? It's okay, Shruti. Let me prove myself first. Aryan, I didn't want to meet that. Oh, enough of this. Please stop this. Sam is getting tensed. हाँ एग्जैक्टली, छोड़िए अंकल ये सब. अच्छा अंकल, आपने जो ये एकदम से प्लांट बंद कर दिया, आपको क्या लगता है, आपने ठीक किया? एक बार मुझसे तो पूछ लेते. Oh, really? What did you do? That was your golden goose, अंकल. देखिए, आपने प्लांट बंद किया क्योंकि आपको लग रहा था वहाँ लेबर प्रॉब्लम होगा, राइट? अरे मैं होता तो मैं वहाँ पहले लेबर प्रॉब्लम करवा देता और फिर प्लांट बंद कर देता. मतलब सिंपल है बॉस. देखो, अंकल ने प्लांट बंद किया है क्योंकि अंकल को लग रहा था वहाँ लेबर प्रॉब्लम होगी और लॉस होगा. हाँ, तो गलती किसकी हुई? अंकल की. अब अगर मैं होता तो मैं पहले लेबर्स के बीच में प्रॉब्लम करवा देता और फिर प्लांट बंद कर देता. अरे अंकल, आज की डेट पे उस प्लांट की रियल एस्टेट वैल्यू कितनी है, सोचिए. पर फिर भी ये यूनियन इतनी आसानी से चुप रह जाता क्या? यूनियन? अरे अंकल, कौन सी यूनियन आजकल ये लेबर के वेलफेयर के बारे में सोचती है. सब पावर गेम है अंकल. और वैसे भी कोई प्रॉब्लम होती तो मैं करोड़ों में जमीन बेच देता. एट द एंड अंकल, द प्रॉफिट रियली मैटर्स.
और ये जो लेबर निकल जाती उसका क्या होता? बॉस, वो बेवकूफ होते हैं जो आज के टाइम पे भी ये देश और दुनिया में सोचते हैं, ठीक है ना? Where the money has been invested, you need to be intelligent, not intellectual. करेक्ट। वैसे भी in your line of business there is no need of intellect, right? Oh, you all are too boring. Seriously, कुछ दिनों में श्रुति की शादी है और आप लोग पता नहीं क्या बोरिंग बिजनेस की बातें लेकर जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, ये आपने सही नहीं किया। प्लांट बंद करते टाइम आपने ये सोचा कि लेबर का क्या होगा? अरे उनकी नौकरी चली जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे? दारू पी के घर जाएंगे और अपनी बीवियों को पीटेंगे। फिर उन महिलाओं का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? ये लो, अब आप भी शुरू हो गए। क्या मतलब? ओके, इट्स इनफ नाउ। चलो मेन इशू पे आते हैं। वो शादी का मेन्यू अभी तक फिक्स नहीं हुआ। किसी को कुछ कहना है इस बारे में? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं बाबा, अगर उन महिलाओं का कुछ होता भी तो तुम्हारा एनजीओ है ना। वैसे भी आपके एनजीओ के पास कोई काम नाम तो है नहीं। इस बहाने आपको काम भी मिल जाता तो थोड़ी लाइमलाइट भी। अरे हे हिटलर, शांति शांति। मैं इंस्पेक्टर मोहनदास तिवारी थाने से आया हूं। कुछ पूछताछ कर रहे हैं। वो क्या आपको आज रात ही करनी थी? एक्चुअली हमारे घर में एक फंक्शन था तो हम सब जरा ढके हुए। जानता हूं आपकी बेटी की एंगेजमेंट की पार्टी है, बट द फैक्ट इज इंस्पेक्टर, शायद आपको ये नहीं पता कि आप किसके घर में खड़े हो। कौन से थाने से आए हो? जी गुलाब बाग। क्या आपका थाने के साथ भी? नहीं, ये थाने के लोगों से तो मैं मुंह भी नहीं लगता। मैं सीधा तुम्हारे बाप लोगों से बात करता हूँ। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इंस्पेक्टर, जो जानना है जान लीजिए और यहाँ से दफा हो जाइए। सरायपट्टी बस्ती में संध्या नाम की लड़की ने सुसाइड किया। सो व्हाट? उस लड़की की लाश के पास से ये डायरी बरामद हुई। यूजुअली आपके रैंक के पुलिस ऑफिसर मेरे घर के बाहर खड़े होते हैं। शायद आपको पता नहीं है इंस्पेक्टर, लेकिन आपके कमिश्नर साहब भी इनवाइटेड थे आज पार्टी में। अगर आप समझदार हैं तो जो पूछना है जल्दी पूछिए, वरना मुझे फोन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे पहले आपका यह जानना जरूरी होगा कि इस डायरी में आप पांचों के नाम लिखे हुए हैं। व्हाट नॉनसेंस। एक स्लम की लड़की ने डायरी लिखी और उसमें हम पांचों के नाम लिखे। सिर्फ उतना ही नहीं मैडम, अगर इस डायरी की बात माने तो आप पांचों उसे जानते थे। क्या हम पांचों से जानते थे? How is it possible? इस नाम की किसी भी लड़की को मैं तो नहीं जानती। मेरे भी स्टूडियो में रोज हजारों लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे सबको नाम से पहचानना, नो बॉस। एग्जैक्टली। मेरे एनजीओ में भी डेली हजारों लोग आते हैं। सबका नाम याद रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। Why are you harassing us, officer? जी नहीं मैडम, मैं आप लोगों को हैरास करने नहीं आया। मुझे तो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इस डायरी की बात सच है तो उस लड़की के इस हाल के जिम्मेदार आप सब होते हैं। ए इंस्पेक्टर, ये ना 10 मिनट पूरे हो गए आपके। बंद करिए ड्रामा, गेट लॉस्ट नाउ।
यार, एक मिनट बैठो जरा। आज तक किसी ने मेरे घर में घुस के मुझ पे ऐसा झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। आपको घर में घुसने देना मेरी पहली भूल थी इंस्पेक्टर। लेकिन आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि ये जो संध्या नाम की लड़की है ना, ऐसी किसी भी लड़की को ना हम जानते हैं ना जानते थे। अब कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? गंगा करके भी किसी को नहीं जानते क्या? डैड, आप पहचानते थे उस लड़की को? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कुछ गलतफहमी हुई है। ये फालतू आदमी कितनी देर से कुछ भी उटपटांग बके जा रहा है। वो इंस्पेक्टर, आप यहां से चाहते हैं मैं फोन घुमाऊं? इससे पहले अपने होने वाले ससुर से पूछ तो लीजिए, मैं फालतू बातें कर रहा हूं या सच बोल रहा हूं? क्यों जी? आप चुप क्यों? हाँ, मैं जानता था उस लड़की को। आप जानते थे? डैड कैसे? थैंक यू, मेरा काम आसान कर देंगे। तो मिस्टर शिवशंकर, कैसे जानते थे आप गंगा को? जरा विस्तार से बताइए। गंगा, वो लड़की मेरे ही ऑफिस में काम करती थी। मैंने ही तो रिक्रूट किया था उसे। इंटरव्यू के वक्त उसने कहा था कि वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। पर अपनी काबिलियत उसने शुरुआत के कुछ दिनों में ही दिखा दी थी। बहुत ही होनहार थी वो। पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एचओडी गुप्ता के अलावा वही एक इतनी काबिल। उसके काम से, उसके प्रोजेक्ट से बहुत खुश था मैं। सोचा था आने वाले समय में उसे प्रमोशन दूंगा। तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि आपको उसे नौकरी से निकालना पड़ा? उस दिन ऑफिस में बहुत काम था। गंगा की एक दोस्त अपना काम पूरा करने के लिए देर तक रुकी हुई थी। गुप्ता जी ने किसी रिव्यू के सिलसिले में उसे अपने कैबिन बुलाया और फिर पता चला कि गुप्ता ने कुछ बदतमीजी की उस लड़की के साथ। वो लड़की गंगा आई थी मेरे पास एक रिटर्न कंप्लेंट लेकर। मैंने गुप्ता को बहुत डांटा, फटकारा और फिर गंगा से कहा कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। मेरे बिजनेस के लिए बहुत नाजुक दौर था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था और ऐसे समय में ये बदनामी बहुत नुकसानदेही है। तो मैंने गंगा को अपने कैबिन बुलाया और उसके सामने दो ऑप्शंस रखे। या तो वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले और प्रमोट हो जाए, या फिर मुझे उसे नौकरी से निकालना पड़ेगा। मैंने सोचा था हर नॉर्मल लड़की की तरह वो भी प्रमोशन के लालच में कंप्लेंट वापस ले लेगी, पर वो अलग ही मिट्टी की बनी हुई।
उसने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं दी और मुझे उसे नौकरी से निकालना पड़ा। डैड, ये आपने क्या किया? मिस्टर गुप्ता ने जो किया दैट वाज अ सीरियस क्राइम। सिर्फ माफी मंगवा के छोड़ दिया, सिर्फ माफी। ऐसे तो वो ये चीज दोबारा करेंगे ना। श्रुति, मिस्टर गुप्ता हेड्स द मार्केटिंग डिवीजन। गवर्नमेंट से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट काम वो अकेले संभालते हैं। ये सारी बिजनेस की बात है, तुम नहीं समझ पाओगी। क्यों नहीं समझ पाएगी वो ये सब? क्यों नहीं? अरे आपकी ये टेबल के नीचे से होने वाले सारे कामों में भी तो आपके ये मिस्टर गुप्ता ही एक्सपर्ट है ना। आर्यन, you're talking to your father. सबके सामने कैसे बात करते हैं ये तुम भूल रहे हो। लेकिन मॉम, डैड ने भी तो सबके सामने ये बात बोली है, वरना तो हम सब अंधेरे में रह जाते। देखिए, आपने ये बहुत गलत किया है। एक महिला पे जब जुल्म होता है तो दूसरी महिला आवाज उठाएगी, इट्स नेचुरल। लेकिन आप आंटी प्लीज अंडरस्टैंड, अंकल इज अ बिजनेसमैन और द बिजनेस यू नीड टू डू समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस। व्हाट डू यू मीन फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस? अरे यार, कहना क्या चाहते हो तुम? ये बिजनेस का बोल के जो मनाएगा वो करोगे और कोई आवाज उठाएगा तो उसको निकाल फेंकोगे। नो बॉस, प्रोटेस्ट करना आजकल फैशन हो गया। बॉस, वो डिपेंड करता है प्रोटेस्ट कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। एक लड़की सिर्फ दिखावे के लिए तो प्रोटेस्ट नहीं करेगी ना यार। उसे मालूम था उसकी नौकरी जा सकती है, तब भी उसने प्रोटेस्ट किया, आखिरी दम तक वो लड़ी। और सबसे बड़ी बात, वो अपने लिए नहीं, एक दूसरी लड़की के लिए। इसलिए व्हाटएवर इज डन टू हर, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। और इसी जुल्म के पैसे से तुम्हारी वो सारी फिल्में बनी है जो कभी एक हफ्ते के ऊपर नहीं चली। नहीं चाहिए मुझे आपका ये पैसा, नहीं चाहिए पैसा आपका घमंड का, रखिए अपने पास। क्या चल रहा है? आर्यन, आर्यन वेट। लेट हिम गो। आज पहली बार ये समझ मिला, इस समाज में जीने के लिए बहुत सारी चीजें मान लेनी पड़ती है। स्कूल में टीचर की सिखाई हुई हर एक बात वहां की चार दीवारी तक ही सीमित है। सब कुछ तुम्हारी काबिलियत पे निर्भर करता है। काम जानने से तुम्हारी तरक्की होगी, लेकिन अगर ऑफिस में तुम काम करो और उसके साथ अपने बॉस को खुश ना रख पाओ तो तरक्की तुम्हें नहीं उसे मिलेगी जो बॉस को खुश रख रखे, भले उसे काम आता हो या नहीं। इसलिए ये नौकरी तो गई, कल से एक नई नौकरी ढूंढना चाहता हूं। मतलब अब क्या मान लेना पड़ेगा किसको पता। लेकिन इंस्पेक्टर, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। इसके लिए ऑब्वियसली तो सुसाइड नहीं करेगी। जी नहीं मैडम, मैंने तो एक भी बार ये बात नहीं बोली। ये इंस्पेक्टर, ये आपका नाटक खत्म हुआ? जी नहीं, अभी तो एक ही सीन पूरा हुआ है। अभी तो 4 सीन और आने बाकी हैं। हाँ, आप थोड़ा पेशेंस रखिए मिस्टर मेहता। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम इंस्पेक्टर, बहुत ज्यादा। ये बंद करो ये ड्रामा, नहीं तो मेरा दिमाग घूम गया ना। सैम, यार क्या हुआ? एक फूटी कौड़ी का इंस्पेक्टर मेरे सामने सबको ह्यूमिलेट कर रहा है, मेरे सामने। लेकिन उन्होंने सब कुछ सही तो कहा है। डैड तो जानते थे ना उस लड़की को, और डैड ही पहले डिनाई कर रहे थे।
उस लड़की को मैडम आप भी जानते हैं, आपने भी तो डिनाई किया। ए इंस्पेक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। आप मेरी मंगेतर से बात कर रहे हो, ये चीज दिमाग में डाल के बात करना। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आपकी बीवी, माफ कीजिएगा, होने वाली बीवी गैलेक्सी मॉल के रेनबो स्टूडियो में रेगुलरली शॉपिंग के लिए जाती है। क्यों मैडम, मैं जानती हूँ लड़की तुम जानते हो इस लड़की को? यार कुछ बोलो। जानती है, थोड़ी बहुत ही, लेकिन जानती है। तो मैडम श्रुति, अब आप जरा खुल के बताइए, कैसे जानती है आप इस लड़की को? हाँ, पहचानती हूँ, लेकिन कुछ घंटों के लिए। मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ जो मैंने बिल्कुल नहीं चाहा था। I just lost my head. And she lost her job. हाँ मैडम, आगे बताइए। अब तो पूरी जानकारी लेनी होगी मुझे। पिछले कुछ दिनों से मैं जिम नहीं जा रही थी। मैंने थोड़ा पेट पुट अप कर लिया था। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। मैं काफी डिप्रेस रहने लग गई थी। इसी बात को लेकर एक पार्टी में मेरे फ्रेंड्स के साथ नोकझोंक हो गई। एंड आई थॉट कि नेक्स्ट पार्टी में जाके न्यू ड्रेस पहन के सबको चौंका दूंगी। इसी के लिए मैं गैलेक्सी स्टूडियो गई। वहां के मैनेजर ने एक सेल्स गर्ल को मेरे साथ भेजा। मुझे वहां एक ड्रेस बहुत पसंद आई, पर उस बदतमीज लड़की ने मुझे बोला that I'm too fat for that dress. पता नहीं क्यों मुझे ये बात बुरी लग गई और मैंने उसकी कंप्लेंट मैनेजर को कर दी। उसके बाद उसने उसकी नौकरी से निकाल दिया। गुनहगार को अपनी गुनाह का पता नहीं, फिर भी उसे सजा दी। मैं काली, गरीब, अनाथ, बचपन से कभी अच्छा खाने को मिला ही नहीं। बड़ी मुश्किल से कमाकर खाने को मिलता था तो शरीर ज्यादा बढ़ा नहीं। तभी ये आया नहीं, देखो वो लड़की रुपए खर्च करके भी मेरी तरह ना हो पाई। तो चलो छोड़ो ये बात। महीने की शुरुआत में ही नौकरी चली गई। कल क्या होगा नहीं पता। सीधे रास्ते से तो कुछ हुआ नहीं और उल्टे रास्ते में चलने की मेरी हिम्मत नहीं। कभी कभी सोचती हूँ जब पेट में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो हिम्मत अपने आप चली आएगी क्या? तब संभाल पाऊंगी क्या?